भारत की बात करें तो भारत शुरू से ही वीरों की भूमि रही है। शुरू से ही यहाँ पे बहुत सारे वीरों ने जन्म लिया है। उसी प्रकार वर्तमान में भी हमारे पास बहुत सारे वीर और बहुत सारी वीरांगनाएं ऐसी है कि उनकी गाथाएं हम जितनी करें उतनी कम है। जैसा कि हम अभी चलन में देख ही रहे हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसी में हमारी महिला सशक्तिकरण की जो पृष्ठभूमि है उसके तहत देखें तो महिलाएं भी सेना में जाती है और वर्तमान में तो महिलाओं को बहुत बढ़ावा दिया है। तो उसी तरह हम आज भारतीय सेना के लिए जो लेफ्टिनेंट जनरल है उनकी बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परचम IAS पे। जैसा कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि लेफ्टिनेंट जनरल जो कि पुष्पेंद्र सिंह है वो 1 अगस्त 2025 को अपना कार्यभार संभालेंगे और ये कहीं ना कहीं हमारी भारतीय सेना के गौरव की प्रमुख बात है और उनको जो है इस पदभार को ग्रहण करने का मौका मिला, उनके लिए बहुत बड़ी जो कि इनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसी के बारे में आज हम बात करते हैं कि जो लेफ्टिनेंट जनरल है पुष्पेंद्र सिंह आगमी है, कल ये अपना कार्यभार संभालेंगे। तो इसके इंडेक्स में कि ये है कौन, इनकी क्या पृष्ठभूमि रही है, इनका योगदान हमारी भारतीय सेना हमारे देश को क्या है, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि पुष्पेंद्र सिंह जो कि नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जो है पदभार संभालने वाले व्यक्ति है। ये अपना जो कार्यकाल है वो 1 अगस्त 2025 से संभालेंगे, जैसा कि हमने पढ़ा है। उसी के साथ हम बात करते हैं कि लेफ्टिनेंट जो पुष्पेंद्र सिंह है वो भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी है जो 35+ वर्षों का शानदार करियर उन्होंने रचा हुआ है। उनका करियर बहुत ही शानदार बताया गया है। इनकी पृष्ठभूमि किस आधार में बोलती है कि इनका करियर शानदार है, तो उसके बारे में भी हम इसमें अच्छे से जानेंगे। भारतीय सेना अकादमी जो कि IM में है, इसके ये पूर्व छात्र रह चुके हैं। जो 4 पैरा स्पेशल फोर्सेस है उसमें दिसंबर 1987 में कमिश्नर पद को ये इस पे पदोन्नति कर चुके हैं, इस पद पे भी ये रह चुके हैं। उसी के साथ राइजिंग स्टार कोर्प्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC के रूप में अप्रैल 2022 में ये सेवा दे चुके हैं। हमारी भारतीय सेना के लिए बहुत गौरवान्वित बात है कि वो इतने अच्छे पदों पे रह चुके हैं और आने वाले टाइम में ये जो है लेफ्टिनेंट जनरल का कार्यभार संभालने वाले। उसी के साथ बात करते हैं कि इनकी नियुक्ति का विवरण। तो हाँ, ये उपसेना प्रमुख VCOS के रूप में कार्यभार संभालने वाले लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम का स्थान लेंगे, जिन्होंने 1 जुलाई 2024 से ये जिम्मेदारी संभाली थी। उसी के साथ हम बात करते हैं कि भारतीय सेना के आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की देखरेख में ये अपना योगदान देने वाले हैं आने वाले समय में। उसी के साथ इनके सैन्य करियर का अवलोकन करें हम कि इन्होंने सैन्य करियर में क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की है। तो इन्होंने बहुत सारे अभियानों में अपना जो है योगदान दिया है। उसी के साथ उसमें हम देखते हैं कि इन्होंने जो श्रीलंका आदमी के अगेंस्ट में ऑपरेशन पवन हुआ था उसमें इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई है। उसी के साथ ऑपरेशन मेघदूत जो कि सियाचिन ग्लेशियर वाले एरिया के स्थान को लेके हुआ था उस जगह को, तो उसमें भी इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऑपरेशन रक्षक जो कि जम्मू कश्मीर के एरिया में चलाया गया था, ये एयर स्ट्राइक की गई थी, तो इसमें भी इन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसी के साथ ऑपरेशन आर्किड जो कि उत्तर पूर्व एरिया के लिए जो कि हमारी 7 सिस्टर्स है उसमें भी इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उसी के साथ बात करें तो संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन जो कि हमें लेबनान और श्रीलंका के साथ जितने भी शांति मिशन है उसमें भी ये अपना योगदान देते हैं, शांति की ये बात करते हैं उनके साथ। उसी के साथ इन्हें सम्मानित किया गया है, पुरस्कार इनको जो विशेष पुरस्कार मिले गए हैं उनकी अब बात करें तो अति विशिष्ट सेवा मेडल जिसे कि AVSM बोलते हैं,
ये इनको 2 बार मिल चुका है। इनका कार्यकाल बहुत ही खूबसूरत रहा है, रोमांचक रहा है। इन्होंने भारतीय सेना को बहुत सारे जो है गौरवान्वित उपलब्धियां दी है। भारत के इंडेक्स में ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसी के साथ राइजिंग स्टार कॉर्प्स में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हमें देखने को मिलती है। जो कॉर्प्स है ये 2005 में स्थापित हुई थी, जो हिमाचल प्रदेश के योल कैंटोनमेंट है वहाँ पर ये सिचुएटेड है। उसी के साथ बात करें तो भारत के पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षा, जैसे कि गुजरात, राजस्थान वगैरह, ये पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षा और उत्तरी क्षेत्र में परिचालन तत्परता को बढ़ाने में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है उससे लेके जो हमारे गुजरात तक का एरिया है, इन सीमाओं पे इन्होंने अपनी बहुत अच्छी पकड़ रखी है। इनमें बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की है और अपनी सेना के साथ सीमा पर तटस्थ रहे ये। उसी के साथ उपसेना प्रमुख की जिम्मेदारियों की बात करें तो सेना मुख्यालय में ये महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों की देखरेख कर चुके हैं, जैसे आधुनिकीकरण, स्वदेशीकरण और परिचालन योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय को सैन्य सलाह देना इनका काम है। उपसेना प्रमुख होती है जो लेफ्टिनेंट जनरल का पद है, उसके ये काम होते हैं। रणनीतिक और परिचालन स्तर पर नेतृत्व प्रदान करना उपसेना प्रमुख की जिम्मेदारी होती है, जो कि हम बात करते हैं। उसी के साथ सैन्य नेतृत्व में अन्य परिवर्तन की बात करें तो वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, जो कि पश्चिमी नौसेना कमांडर के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ है। उसी के साथ वाइस एडमिरल संजय वात्सन नौसेना के अगले उप प्रमुख 1 अगस्त 2025 से कार्यभार को संभालने वाले हैं। उसी के साथ बात करें, ये नियुक्तियां जो हो रही है वो भारतीय सशस्त्र बलों में व्यापक नेतृत्व परिवर्तन का हिस्सा है। इस जो ये चेंजेस हो रहे हैं तो इनसे जो है सशस्त्र बलों में परिवर्तन करने का ये एक पॉइंट ऑफ व्यू से किए जा रहे हैं, क्योंकि इनको 1 साल हो चुका है तो इनमें चेंज करना कहीं ना कहीं हमारे जो रक्षा मंत्री है, रक्षा मंत्रालय ने कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की होगी तो उनके अकॉर्डिंग इनको किया जा रहा है। उसी के साथ हम बात करें अपने कंक्लूजन की तो लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह की नियुक्ति भारतीय सेना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। उनके अनुभव और नेतृत्व से राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रह चुका है। उसी के साथ बात करें भारतीय सेना के भविष्य के लिए ये एक सकारात्मक कदम के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद है आपको हमारी भारतीय सेना की जो भी महत्वपूर्ण गौरवान्वित कार्य है उनके बारे में समझ में आया होगा। पुष्पेंद्र सिंह की जर्नी है उसके बारे में थोड़ा बहुत समझ आया होगा। तो इसी के साथ आज की हमारी वार्ता को यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आया होगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू और थैंक्स फॉर वॉचिंग।